रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे से नमल सामी नमिदुण वंडमाणम परमपाणं जिनं तिसो देना वोच्छामिरयणसारं सायारणयारदं मीनम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान 108 गोश्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की, महाबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण का इच्छुक जीव सतत अपने भावों को शुभ रखने का प्रयास करता है। आचार्य कुंद स्वामी ग्रंथ रैन साजी में गाथा 55 व 56 में शुभ भावों के हेतु क्या क्या है उसका व्याख्यान यहाँ पे कह रहे हैं। देखा जाए तो सूत्र के बिना भी सुई स्थिर नहीं रहती। कभी देखा है? यदि सूत्र नहीं हो, सूत्र से ग्रहण क्या करना है यहाँ पे? धागा। सूत्र ना हो तो सुई का भी मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। और जब एक माँ कोई कपड़ा सिलती है तो वो क्या करती है, बाद में सुई को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसमें धागा पिरो के और फिर सुई को रख दिया जाता है कि यह सुई अब आगे भी तो काम में लेना है। ऐसे ही एक जीव अपनी वर्तमान मनुष्य पर्याय जी रहा है और इस मनुष्य पर्याय में यदि रक्षा सूत्र की गोलियां नहीं ली तो आगे जाकर कहीं यह जीव घूम गया, मिलना बड़ा दुर्लभ होगा। एक जीव विचार करता है कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी का काम जानना व देखना, अर्थात आत्मा का काम जानना देखना। विवक्षाकृत कथन आगम में कहा गया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि सप्तम गुणस्थान से ज्ञानी संज्ञा कहो। आचार्य महाराज तो अपने संबोधन में अनेकों बार भोज्ञानी संबोधन श्रावकों को देते हैं, पर जिन श्रावकों को, जिन मुनिराजों को अपेक्षाएं नहीं पता है तो वे उस शब्द को सुनकर उनके अंदर तूफान आ जाता है। मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ, दृष्टांत अपन ग्रहण करें, उसको संक्षिप्त से समझें। पंचास्तिकाई जी में कुंदकुंद स्वामी जी ने एक दृष्टांत गाथा रूप में वहाँ पे दिया है।
यदि मान लो पवन कुमार के पास 5 रुपए हैं और विजय कुमार के पास 10 रुपए हैं, तो बताओ निक्कू धनी कौन है इनमें से? और यीशु के पास कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से धनी कौन है? क्यों? इसके पास भी तो 5 रुपये, धनी नहीं है क्या? पर इससे तो ज्यादा है, इसके पास तो नंगा भूखा बैठा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, शून्य। तो कुल मिला के जिसके पास धन है वो धनी कहलाता है। सिद्धांतिक विषय अच्छा आराम से समझना होगा। जिसके पास धन है वह धनी कहलाता है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी कहलाता है। सीधे विवाद का विषय ही नहीं है ना भाई। विवाद कौन करता है? जिनकी बुद्धियां व्यवस्थित नहीं है, जो 2 आंखों से देखना नहीं जानते। एकांती मिथ्या दृष्टि विवाद करता है कि नहीं ज्ञानी मत कहो, ज्ञानी मत कहो। अरे एक निगोदिया जीव भी ज्ञानी है, उसके पास भी ज्ञान है। एक लब्ध अपर्याप्तक जीव जिसके ज्ञान को निरावरण कहा है, वो भी ज्ञानी है। अब यहाँ पे अपेक्षा ग्रहण अपने को करना होगा। मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव से जो श्रेष्ठ उठ गए हैं, जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती जीव ज्ञानी, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव उसकी अपेक्षा से अज्ञानी। अब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव क्या कहलाया? मिथ्यात्व की अपेक्षा देखेंगे तो ज्ञानी, और पंचम गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा से देखेंगे तो अज्ञानी। कितनी उम्र है निक्कू? निक्कू हाँ, कितनी उम्र है? 22। अजित कुमार कितनी उम्र है? 42। और कितनी उम्र है ईशु? 23। 22 से नीचे का कोई? 22 से नीचे कोई नहीं है। चलो इसकी उम्र 23 साल है, निक्कू की उम्र 22 साल है और अजित कुमार की उम्र 42 साल है। अब यहाँ पे ये बताओ कि बड़ा कौन है? ईसु बड़ा है कि छोटा? क्यों? 22 भी तो बैठा है पीछे। बीच का कौन होता है मालूम है? ना गधा ना घोड़ा। तो ये इसकी उम्र 23 साल की है। तो जब हम 22 साल वाले व्यक्ति को ग्रहण करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। और जब हम 42 साल व्यक्ति को सामने रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? छोटा कहलाएगा। तो ये कौन है? ये बड़ा भी है, ये कौन है? ये छोटा भी है। कल हमने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ जिस पढ़ा था, उसमें एक शब्द हमने पढ़ा होगा, परत्व अपरत्व। अर्थात छोटे का व्यवहार अपरत्व है, बड़े का व्यवहार परत्व है। तो ये व्यवहार काल से हम छोटे बड़े की गणना करते हैं। जब एक व्यक्ति छोटा भी है और बड़ा भी है तो अपेक्षा लगाना लड़ने की क्या बात है? विवाद क्यों करते हो? एक बार बीच में दृष्टांत ग्रहण कर लेते हैं। एक माँ ने लड्डू बनाया, किसका? मोतीचूर का। तो मोतीचूर का लड्डू एक माँ ने बनाया, शक्कर डलती है ना उसमें, हाँ। उसके 2 बेटे थे। एक बेटे को उसने मोतीचूर का लड्डू दिया कि बेटा थोड़ा चख के बताना कैसा है। वो कहता है मम्मी इसमें शक्कर कम है। दूसरे बच्चे को दिया कि बेटा चख के बताना कैसा है। वो कहता है माँ इसमें शक्कर बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी बूंदी और मिलाओ, बेसन और मिलाओ। अब बताओ, दोनों में विवाद हो गया आपस में। वो कह रहा है शक्कर कम है, दूसरा कह रहा है शक्कर ज़्यादा है। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। इतने में पापा आ गए। पापा स्यादवादी थे, ज्ञानी थे। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे पापा इसमें शक्कर कम है, और भाई कहता है कि शक्कर ज़्यादा है।
तो पिताजी ने कहा कि बेटा लड़ने की बात नहीं है, तुम मीठा कम खाते हो, वैसे तुमको ज़्यादा शक्कर चाहिए है, ये मीठा ज़्यादा खाता है तो इसको ज़्यादा शक्कर चाहिए, इसी कम खाता है इसको कम चाहिए है। इसमें विवाद की बात क्या है? तुम्हारी अपेक्षा से लड्डू मीठा है, दूसरी की अपेक्षा से लड्डू फीका है, इसमें लड़ने की बात ही नहीं है। ऐसी समाजों में भी अपन लोग कभी कभी रहते हैं, समाजों में कभी कभी जैसे जिनालय भी रहे, किसी ने कहा ऐसा कर लो, किसी ने कहा वैसा कर लो, तो इनकी अपेक्षा से ये, इनकी अपेक्षा से ये, परंतु सद्भाव सिद्धांत वहीं लगता है जहां होता है। नहीं तो कहीं हमारी युवा पीढ़ी कहने लगे कि महाराज जी देखो इस पात्र में मदिरा रखी है और इस पात्र में जल रखा हुआ है, दोनों एक ही है, पी लो ना। मान लो यहाँ पर 10 दिन पर्युषण पर्व आने वाले हैं और एक टंकी में मदिरा भर के रख दी जाए और सबको कहा जाए कि आरती के बाद आप सब लोगों को ग्रहण करना है, कितने लोग लेंगे? और इसमें लिख दिया जाए पीला पानी, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। पर्याय एक होने पर भी या फिर पुद्गल एक होने पर भी उसमें भिन्न भिन्न पना है। अभी नाश्ता तो कर लिया, वो कितने लोग नाश्ता करके आए? बताना जरा ईमानदारी से। देवशास्त्र पूछा झूठ तो तुम लोग बोलोगे नहीं। कितने लोग नाश्ता करके आए घर से? अभी किसी ने नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात, चिंता नहीं करो, पेट नहीं फाड़ेंगे किसी का, ज्ञान के लिए ले रहे। अब माना भी भूख तो सबको लगी रही होगी, देखो भूख कितने लोग को लग रही है? सबका मन कर रहा है 8 सवा 8 बज के तो घर जाके हमको कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि ये नाश्ते का समय है। एक काम करना ना, रास्ते में जाओगे तो कोई ना कोई गैया तो मिल ही जाएगी तुमको, ठीक। कल से क्या करना, कल से मंदिर आना, एक थाली लेके आया करो, डब्बा लेके, और रास्ते में कोई गैया तो मिल ही जाएगी। और जैसे ही वो गोबर करे तो ध्यान रखना और पीछे लगा देना डब्बा, तो बढ़िया अच्छे उसके बढ़िया गरम गरम स्वादिष्ट गोबर नाश्ते में ले लिया करो। क्या जरूरत है हलवा बनाने की? कहीं आटे का हलवा बनाते हो, कहीं कुछ बनाओगे, पूड़ी पराठा, वही खा लिया करो ना। महाराज जी कैसे खा लें? क्यों? वो भी पुद्गल है, और आटे का हलवा बनाओगे वो भी पुद्गल है। जब हलवा एक ज़्यादा से ठीक है, इसका नाम गोबर का हलवा, या उसको गोबर कह दो, इसको कह दो आटे का हलवा। पर्याय पर्याय में एक होने पर भी अन्योन्य भाव है, अन्य अन्न का भाव। आज एक काम करना ना अजित कुमार, पड़ोस में स्त्री रहती कि नहीं रहती? आज उनके घर चले ना खाना खाने, फिर तुम्हारी स्पर्श की मम्मी भी स्त्री और पड़ोसी की स्त्री, दोनों स्त्री स्त्री तो एक ही है ना। स्त्री स्त्री एक होने पर भी एक पे अधिकार है, एक पे अनधिकार, जिसको अपन बोलते हैं ना अंग्रेजी में लीगल और इलीगल, बराबर है ना। एक पे अधिकार है, एक पे अनधिकार है। पर्याय पर्याय एक होने पर भी भिन्नता है, भेद विज्ञान से जीव देख रहा है, अन्योन्य भाव है। आत्मीमानसा जी एक ग्रंथ है जिसे हम अपर नाम उसका देवागम स्तोत्र, आचार्य समंत भट्ट स्वामी का महान न्यायाचार्यों का ग्रंथ है। उसमें उन्होंने 4 प्रकार के अभावों की व्याख्या लिखा है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, चौथा अन्योन्या भाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अत्यंत अभाव होता है। जीव कभी पुद्गल होगा नहीं, पुद्गल कभी जीव होगा नहीं। इसलिए गाथा नंबर 55 में आचार्य महाराज ने जो शुभ भाव के लिए कहा है दबथी, द्रव्य अर्थात जैसा द्रव्य है उसको वैसा ग्रहण करना। पुद्गल द्रव्य तो उसको पुद्गल ग्रहण करेंगे, जीव द्रव्य तो उसको जीव द्रव्य ग्रहण करेंगे। अर्थात पर्याय पर्याय में अन्योन्या भाव होता है, अन्न अन्न का अभाव। जैसे आटे का हलवा भिन्न है, गोबर भिन्न है, एक देख के उसको ग्रहण नहीं कर सकते। यदि
पहनना ही है। तो सुबह एक काम क्या करो, तुम लोग के घरों में बोरे तो होंगे ही, बोरे होंगे ना, ये कपड़े वपड़े क्यों पहनते हो, वहीं बाहर बोरे वोरे पड़े तो उठाया झोला पहनो, एक कटिंग कर लो, जैसे तो गर्दन के अंदर से घुस जाएगा, टी शर्ट जैसा पहनो और अपने चले आए। क्या मतलब ये कपड़े खरीदते हो, 1000 करोड़ रुपए के कपड़े आते हैं, कहीं यहाँ से कपड़े लाओ, कहीं वहाँ से कपड़े लाओ, फिर पहनो, गंदे हो जाए तो धो, फट जाए तो दुखी। अच्छा, कहीं अपना कपड़ा 500 का, दूसरे का देखो तो ज़्यादा दुखी। अच्छे बारदाना तो घर में रख ही रहते होंगे, तुम लोग सब गल्ले वाले हो ही अधिकतर महवा में, तो बस अपने, और भी पोल्यूशन पर्व भी आ रहे हैं, तो अच्छा मैं तो बोलता हूँ उसकी अच्छी ऊपर से कटिंग करो और हर घर में एक एक बोरा बांटो कि भैया कल से आप बोरा पहन के आइए। बोरा भी कपड़ा है, कपड़ा भी कपड़ा है, पहनने के जो उपयोग में है उसको कपड़ा ग्रहण कर लेते हैं यहाँ पर हम विवक्षवश, परंतु पहनने के उपयोगी साधन होने पर भी अन्योन्या भाव है, अंतर आ रहा है। तो द्रव्य का जैसा स्वरूप है उसको शाव को वैसा ग्रहण करना है। एक जीव अपने भावों को शुभ रखने का सतत प्रयास करता है, जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा ग्रहण करता है। अस्थिकायों का स्वरूप मैंने कल कहा था, जो बहुप्रदेशी हो उसको वैसा ग्रहण करता है। तच्च, अब ये यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं अस्थिकाय के बाद तच्च पयथेसु। देखिए दो शब्द है हमारे पास, तत्व व पदार्थ। तत्वासुत जी का दूसरा अध्याय, दूसरा सूत्र, प्रथम अध्याय का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखिए ये मैं श्रावकों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि तत्व पर्युषण पर्व आ रहे हैं और तत्वासूत का वाचन, तत्वासूत जी का अर्घ समर्पण सभी नगरों में होता है, महमा में कभी नहीं होता और ना कभी पूर्व में हुआ है। तो ये परंपरा का अपन लोप ना करें, इस बार से परंपरा अपन चालू करें, सुबह सुबह अर्घ चढ़ाएं। अब ये तुम लोग समझ लो कि तत्वासूत का वाचन सुबह सुनना है या तत्वासूत का वाचन दोपहर में सुनना है, पर ये मैं जरूर बोल रहा हूँ तत्वासूत का एक बार पूरा वाचन सुन के अपने कान जरूर पवित्र कर लेना, क्योंकि जैन धर्म की गीता है और मैं तो देखो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर ताली बजेगी दो हाथ से। हम तो यहाँ पे आ भी जाएंगे, वाचन कर भी देंगे, सब कर लेंगे, पर तुम लोगों को फुर्सत कब है? तो अपना समय निकालो, मुझे बता देना कि महाराज जी इतने बजे वाचन अपने को सुनना है, कम से कम वो अपना अपना स्वयं समझ लेना, वाचन सुबह करना है कि शाम को करना है। बताओ, मतलब जब अंथों की बारी आती है, जब कहीं शादी में जाना है, कहीं न्योते में जाना है, तब ये नहीं पूछी जाती कि भैया कितनी देर लगेगी, और जब कहीं धर्म कार्य होता है तो श्रावक पूछता है कहाँ है, कितनी देर लगे होते हैं, कितनी देर बैठने पड़ेंगे। भोग में क्या आनंद आता है, भोग में समय नहीं देखता आदमी, योग में समय देखता है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जब पत्नी साथ में होती है तब कहता है रुको रुको, और जब धर्म साथ में होता है तब कहता है अरे जल्दी करो स्वाहा करो जाने घर जाने, विचार करो। तो ये मत सोचो कितनी देर लगेगी, संभावित 1 घंटा तो वाचन में देखो लगता ही है। आचार्य महाराज का देखना ना, अभी रायपुर में शिविर लग रहा है, और भी आचार्य महाराज के जहाँ भी शिविर होते हैं, तत्वार सूत्र जी कम से कम आचार्य महाराज 2-2 ढाई घंटे पढ़ाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ संक्षिप्त में बाँचूंगा, क्योंकि वो देखें वो तो सागर है, हम नदी है, तालाब है, तो हम तो संक्षिप्त में ही वाचन करेंगे, ज़्यादा विस्तार नहीं बोलेंगे। और फिर जितनी श्रावकों की योग्यता उतना कार्य किया जाता है। अब जिसने तत्वार सूत्र का नाम नहीं सुना, उसको मैं यहाँ पे बैठा के 4 घंटे, तो बेचारा वो बोलेगा महाराज अब दुखने लग गए पुष्टे हमारे, अब जाना है घर, तो उसको परेशानी आ सकती है। चले, तो यह संक्षिप्त में तत्व का विवरण कर रहे हैं, विस्तार से हम तत्वासूत जी से समझेंगे। आचार्य महाराज ने यहाँ पे शुभ भाव को, तत्व को शुभ भाव में लिया है। तत्व कहे गए हैं जिसका वह स्वभाव, तत्व, जैसे अपने पास शब्द होते हैं ममत्व, क्या बोलते हैं, मेरा पना या मेरा स्वभाव। तत्व, तत् मतलब वह, त्वा मतलब स्वभाव, स्वत्व, स्वत्व, स्व
स्वभाव। तो तत्व मतलब वह स्वभाव, वस्तु का वह स्वभाव। तत्व, तत्वासूत्र जी के दूसरे अध्याय में एक सूत्र आया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अतः सम्यक दर्शन किसको कहा है? तत्वार्थ का श्रद्धान करना। कुछ श्रावक या कुछ साधुगण बोलते पाए जाते हैं तत्वों का श्रद्धान करना। देखिए ये अधूरा अर्थ है। तत्व जो है वह पर्याय का वाचक है, अर्थ जो है वह द्रव्य गुण का वाचक है। जब हम तीनों का श्रद्धान करेंगे, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, तब जाके वह बनता है तत्वार्थ। दूसरा अर्थ, तत्व त्वा अर्थ। अर्थ मतलब वस्तु, त्वा मतलब स्वभाव, तत् मतलब वह। वस्तु का वह स्वभाव, जैसे यदि मैं स्वप्न को कहूं तुम कितने बजे आई थी, तो कैसा लगे? क्यों स्वप्न, यदि मैं तुमसे पूछूं क्यों तुम कितने बजे आई थी, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो बोलो, क्या बोलोगे? कि महाराज जी मैं पुल्लिंग हूं, आपने कहा स्त्रीलिंग में मुझे लगा दिया, कितने बजे आई थी? विमल कल तुम दुकान पे क्या कर रही थी? बताओ बताओ, 8 बजे सुबह क्या कर रही थी दुकान पे? झाड़ू लगा रही थी ना? हाँ मैंने देखा था जंगल से लौट के। तो ये क्या लगेगा कि बताओ है पुल्लिंग, पर क्या लगा दिया स्त्रीलिंग। इसको शब्द नए कहेगा लिंग व्यभिचार। देखें सिद्धांतों, हमारे जैन दर्शन में कुछ भी छूटा नहीं है, बस कला होना चाहिए आपको कहने की। शब्द ने इसको बोलेगा लिंग व्यभिचार। जैसे कि जिसको अभी 1 महीने बाद पैदा होना है, वो उधर बाड़े में क्रिकेट खेल रहा है, कैसा लग रहा है? क्या कहा? जिसको पैदा होना है, अभी आपने कहाँ की बात कर दी? भविष्य काल की। और फिर आप क्या कहते हैं वो बाड़े में खेल रहा? ऐसे कैसे संभव है? अभी पैदा हुआ नहीं है, वो बाड़े में क्या खेलेगा? इसको बोलते हैं काल व्यभिचार। तो मैं इससे पूछूं तुम कब आई थी, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो एक काम करो ना, फोन में पूछा करो। कोई मित्र हो ना तुम्हारा, तो मित्र से ऐसे पूछ लिया करो। कोई बॉय मित्र, उससे पूछना क्यों कितने बजे उठी थी, तो बोलेगा पहले तो देगा गाली, बिना गाली के तो बात तुम लोग करते नहीं हो। चलो कम से कम इतना ही नियम ले लो कि महाराज जी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, पर्युषण पर्व में किसी से अबे भी नहीं कहेंगे। अबे, बे, जैसे बोलते हैं तुम लोग, चल बे, हट बे, चुप बे, ये बे विशेषण सब में लगाते हो। चलो इतना कितने लोग नियम दे रहे हैं? चलो ये बताओ। अभी मैं माँ बहन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ऊपर हो गई। अभी मैं थोड़ी नीचे, वही नीचे से चालू करते हैं। कितने लोग इतना संयम पालन करेंगे कि बे तक पर्युषण पर्व में नहीं कहेंगे? हाँ, बालक बालिकाओं के मन में भाव नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ। विचार करो, सोचो। हाँ, गलती से निकल गया वो बात दूसरी है, क्योंकि संस्कार पड़े हैं। कभी कभी संस्कार के कारण व्यक्ति बोल देता है तेरी, तो इसके संस्कार रहते हैं पूर्व के, बोले ही चला। अच्छा, बहुत से पिताजी भी होते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी देते हैं, बड़े प्रेम से प्यार से देते हैं, पर उनको पता नहीं कि तेरी उसको लग रही है और किसी को नहीं लगेगी वो गाली वाली। और एक बात और मैं युवा पीढ़ी को बोल देता हूँ, ये जो तुम लोगों ने ढोंग रचा के रचा है, भगवान की कसम, तो देखो भगवान मर चुके हैं, अब उनकी कसम खाने से कोई मतलब नहीं तो एक काम करो, तुम कसम खाओ, क्या नाम है तुम्हारा, घट्टू, कि सुभाष की कसम, यदि मैंने टेबल को छुआ तो लल्लू मर जाएगा। खाओ, कसम खाओ ना, खाओ तो एक मिनट मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट दृष्टि, कसम खाओ। सुभाष की कसम, यदि मैंने पीछे रखी टेबल छुई तो लल्लू मर जाए। कसम खाओ, छुओ, टेबल छुओ ना, देखो वो बैठा लल्लू, इतना बड़ा मोटा ताजा।
ये जो समझ में नहीं आता, ये जो कसम खाते हैं, माँ की कसम, तुझे तुझे इसकी कसम। अच्छा, कुछ युवा पीढ़ी जान के, तुझे तेरी प्रेमिका की कसम, ये तूने ऐसा नहीं किया तो कुछ तो ऐसी होते कि जान के मर तो जाए ससुरी, कम से कम दूसरी तो मिले। ऐसे भी लोगों के भाव रहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, बहुत पुराना लोकाचार का दृष्टांत है, उसको मैं दे देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पुरुष की 6 शादियां हो चुकी थी। उसने 7वीं शादी करके वो अपनी दुल्हन को लेके आया अपने घर। तो वो घर गई तो उसने देखा 7 खूंटे ऊपर लगे हुए थे, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। उन 6 खूंटों पे साड़ियां टंगी हुई थी, अलग अलग रंग की, पीली नीली जो भी टंगी थी, और 7वां खूंटा खाली था। उसकी दुल्हन उसको पूछती है, जो आई थी नई नई, स्वामी मैं ये क्या देख रही हूं, इस 7 खूंटों पे ये 7 रंग बिरंगी साड़ियां टंगी हैं, ये किनकी हैं? वो कहता है, ये वो मेरी पूर्व की प्रेमिका थी जो एक एक करके मुझे छोड़ के चले गई। उनकी याद में ये 6 साड़ियां मैंने टांग के रखी हैं। स्वामी ये 7वां खूंटा क्यों खाली है? वो कहता है, ये तुम्हारे लिए है। वो होशियार थी, वो पुराने 6 जैसी नहीं थी। बोले, स्वामी आप चिंता ना करें, इस 7वें खूंटे में मेरी साड़ी नहीं, आपका पजामा लटकेगा। तो उसका पति भी वो समझदार हो गया कि यार ये समझदार है, इससे ज्यादा बोल नहीं सकते अपन। तो इसलिए देखो, इसलिए क्या कह रहे हैं कि संयम, वाणी संयम बहुत आवश्यक है। आज हमको किसी से युद्ध करने की आवश्यकता बाहर नहीं है। आज हमको हमारे घर में प्रतियोगी मिल गए। इसलिए एक छोटा सा याद कर लो, बनना हो तो बनना योगी, ना कि प्रतियोगी। अब बोलो, अच्छे से बोलो, बनना हो तो ना कि प्रतियोगी। यदि कहीं हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बालिका मंडल, बालक बालिकाओं ने कहीं शादी कर ली, तो ध्यान रखना, जीवन भर प्रतियोगिता करने में निकल जाएगा। हार जीत का भाव हो जाएगा। कहीं योगी बन के भी परिचयों का पालन नहीं कर पाए, तो योगी बन के भी प्रतियोगी बन सकता है जीव। कौन बनेगा? जिसके 3 चौकड़ी में कोई ना कोई चौकड़ी का उदय आ गया। तो यहाँ पे आचार्य महाराज तत्व का उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाह रहा था। वस्तु का वह स्वभाव जैसा है वैसा है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया था? क्यों तुम कब आई थी? वो क्या है? पुरुष है, उसको पुरुष कहिए आप। जैसे मैंने बताया, ये शरीर क्या है? तो ठीक है, असद भूत व्यवहार नहीं से इसको जीव कहा जाता है। ये किसकी है बताओ? ये पीछे किसकी है? तो ये पीछे किसकी है? वैसे देखा जाए तो मोर पंख की, पर उपचार से भी मेरे हाथ में है, हमारे गुरु के द्वारा दी गई है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी है। तो ये उपचार कथन है कि हम कहते हैं हमारी है। परमार्थ से जब मेरा शरीर मेरा नहीं, तो पर मेरा कैसे? सुशील क्या बोलता है? यह मेरा घर है। क्या बोला? यह मेरा घर है। तो पहले तो इसने क्या कहा? शरीर को बोलता है मैं, और फिर शरीर से इसने संबंध बनाया। 2 संबंध बना लिए, एक शरीर से संबंध बनाया और फिर शरीर से घर का संबंध बनाता है। क्योंकि आत्मा का तो कोई घर होता ही नहीं है। आत्मा का घर कोई है तो उसका नाम है सिद्धालय, सिद्धों का घर। और मैं जो हूँ, मैं शक्ति रूप से सिद्ध हूँ, इसलिए मेरा घर कहीं है तो मेरा घर सिद्धालय है। इसलिए आज क्या करना, अपने घर जाके सुनील कुमार एक बैनर बनवा, अच्छा बड़ा लंबा, उस पर लिखना यह मेरा घर नहीं है, और अपने ऊपर घर में टांग देना। पर ध्यान रखना,
कहीं अंदर घुसे और पत्नी ने बोल दिया तो तेरा नहीं तो तू क्यों घुस रहा है, चल जा महाराज के पास। तो उस समय शक्ति रखना पर वैराग्य की, कहीं पता था लिख दिया नहीं। वास्तव में ये सब चीज़ें हमारे भेद विज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति ने माना अपने घर में कहीं भी, घर में लिख दिया, दुकान में लिख दिया कि ये मेरा घर नहीं है, भले वो उस घर में 100 बार प्रवेश करे, पर उसको बोध होगा कि हाँ वास्तव में ये घर मेरा नहीं, ईंट चूने का मकान है, मैं इसमें कहाँ रह रहा हूँ। जैसे वैसे मुनिराज को भी सांप की उपमा दी आगम में, बच के रहना, हाँ कहीं फुंकार मार दिया, कहीं दस लिया तो मर जाओगे, ध्यान रखना। सांप की उपमा आगम में साधुओं को इसलिए दी गई है कि बामी बनाती है, दीमक बामी बनाती है, सांप उसमें रहता है। श्रावक भवन बनाते हैं और साधु उसमें रहते हैं, इसलिए सांप की उपमा दी। साधु को बैल की उपमा भी दी कि जैसे बैल कहीं जब बारिश होती है तो नीचे मुंह करके चलता है, ऐसी साधु भी नीचे मुंह कर लेते हैं। तो बहुत सारी उपमा, साधु को गैया की उपमा दी है, देखा ना। साधु की आहारचर्या कौन सी होती है? गोचरी। मुनिराज वृत्ति जो करते हैं उसका नाम होता है गोचरी वृत्ति। तो गधाचरी नहीं होती मुनिराजों की, ध्यान रखना, गोचरी होती है। इसलिए श्रावक का भी कर्तव्य है कि यदि पात्र में सामग्री कम है भर लो। अब श्रावक क्या करते हैं, अरे महाराज जी बस आखिरी चम्मच, एक चम्मच बचा महाराज जी, बस इसको आप ले लो, फिर अब पीछे कर रहे हैं हम। अरे मेरी माँ, वो खाली तो नहीं करना कटोरी, अरे 2 चम्मच ले तो एक ले भी लेते, अब 2 है ही नहीं ना उसमें। अच्छा जैसे कभी कभी क्या करते हैं, दूध होता है, दूध किसी श्रावक ने दूध दिया तो 1 गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंजलि दूध आता है, यदि बड़ा गिलास भी तो 4-6, माना 2 अंजलि दूध उसमें आया। एक बार दे दिया, माँ ने ले लिया, 2 बार दे दिया, माँ ने ले लिया। अब महाराज को समझ में आ रहा है कि इसमें दूध नहीं है, तो माँ जी ने क्या किया, अंजलि बंद कर दी। अरे नहीं महाराज जी बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। अरे महाराज जी को तो अभी 5 अंजलि और चाहिए, उसमें हो तो। फिर लगता श्रावक को, अरे अब महाराज जी ले नहीं रहे, चलो इसको भैया पीछे रख दो। अब महाराज क्या करें, उठा के तो ले नहीं सकते। तो इसलिए महाराज, इसलिए मुनिराजों की गधाचरी नहीं होती। गर्दभ क्या करता है, घास को पूरा निचोड़ देता है, खींच के खा लेता है। गाय क्या करती है, ऊपर ऊपर चढ़ती है, गोचरी। ऐसे मुनिराज श्रावक के घर जाके पूरा खाली करके नहीं आते, कुछ छोड़ के आते। इस रेणसाद जी ग्रंथ में ही अभी या तो पीछे गाथा निकल गई, दान के प्रकरण में दूसरे पिछले चातुर्मास में वो ली थी। इसमें लिखा है कि जो भुक्त विशेषम, मुनिराज के द्वारा छोड़ा गए भोजन को जो श्रावक ग्रहण करता है वो स्वर्ग की संपदा को प्राप्त करता है। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। वो तो महाराज की दाल को आदमी देख नहीं सकता, भैया गरम करो, बघार लगाओ, मिर्च लगाओ, उसके बाद उसको ग्रहण करता है। मैंने कहा था नैमीचंद से कि जो नीरज दलिया और दाल खाई थी, कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी। अच्छी क्यों नहीं लगी? जिसकी जहां होती मति उसको नहीं लगती अति। वास्तव में इसलिए क्या करना है, गोचरी वृत्ति मुनिराजों की होती है। मुनिराज कभी किसी के यहाँ खाली करके नहीं आते, और श्रावक का भी कर्तव्य है कि खाली करके ना आए। मतलब पूरी मुनिराजों के उसमें खाली बर्तन अपन ना करें। तो कुछ माना कि कोई डब्बे में 10 पेड़ा लेके आए, तो पूरा देखते ना, यहाँ पे आते हैं लोग हमारे पास इधर दर्शन करने, ये मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, पूरा चावल निचोड़ देंगे डब्बी में से, और खट 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 खट, जब तक एक भी चावल छूटा नहीं तब तक जाते नहीं। अरे कुछ थोड़े से अपने घर में भी ले जाओ, घर में भी शीर्षाक्षत सुहा सुहा कर दो, तो थोड़ा घर में भी वातावरण अच्छा बना रहे। कुछ अपने ऊपर भी ले लो, थोड़ा सुहा कर लो, तो ठीक है। ये तो खैर अपने अपने क्षेत्रीय परंपरा है। परंतु हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं युवा पीढ़ी को खासकर, मतलब और उधर पिशाचों को, जो उधर पिशाच है। किसी का तुम लोग नाश्ता करने जाते हो, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी दे देते ना। अब नाश्ता में उसने, और कभी भी नाश्ता करने भी कोई आए घर पे, तो नाश्ता में एक बात ध्यान रखो, हमेशा एक बड़ी प्लेट में रखो नमकीन, मीठा,
जो देना तुमको नाश्ते में, अब बाजू में 1 प्लेट और 1 चम्मच खाली दो अतिथि को। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। उससे क्या होगा, जो अतिथि है जितना उसको चाहिए, थोड़ा सा नमकीन जितना उसको 2 चम्मच चाहिए वो नमकीन ले लेगा, पेड़ा ले लेगा, अपना खा के वो चला जाएगा। पर क्या करे, इतना भुक्कड़पन आ गया तो आदमी सोचता जब इसने पूरा नाश्ते तो पूरी साफ करके चाट के आते। ये गलत है। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, कभी किसी अतिथि के आप जाओ, उसने थाली भी नहीं रखी हो तो उससे बोलना। देखिए, इसको बोलते हैं कि एक सभ्यता, मानवता। उसको बोलना भैया 1 प्लेट और चम्मच दे दीजिए, तो उससे प्लेट चम्मच मंगाओ और प्लेट चम्मच लेके वो जो उसका सामग्री उसको झूठा मत करो, उसे मत छुओ, अपना अलग से नमकीन और थोड़ा सा जो लेना वो ले लो, खाओ, और जो उसका नाश्ता है वो वापस जाके डब्बे में, ताकि दूसरा अतिथि आए तो उसके लिए तैयार रहे। तो ये सब बातें ठीक है, पुनः हम बाद में पुनः समझेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे बैठकर सिद्धांत भी समझ रहे हैं, व्यवहार जीवन कैसे जीना है वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक व्यवहारिक जीवन जीने की कला नहीं होगी तो आध्यात्मिक जीवन में भी आनंद जीव को नहीं आ सकता। चिड़चिड़ रहेगी, उदास रहेगा, क्रोधी रहेगा, मानी रहेगा, वो नहीं जी सकता। इसलिए पहले अपना व्यवहार ठीक करो। और अपने आगे में भी कहा है, व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है। तो यहाँ पे तत्व की व्याख्या आचार्य महाराज कल पुनः चालू करेंगे। शुभ भाव अर्थात तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों में कितना अंतर आ रहा है, कल पुनः हम इसको समझेंगे। आज यहाँ से उठने के पहले भगवान पद्म प्रभु स्वामी से ये प्रार्थना करके उठना कि ये भगवान, इस मुखामृत से, जिस मुख से नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, जिस मुख से दूसरों को सम्मान दिया जाता है, इस मुख से मैंने न जाने आज तक कितनी गालियाँ दी हैं। तो हे प्रभु, ऐसी शक्ति देना कि मेरे मुख से अबे तक ना निकले और दूसरों को तुम आप करके सम्मान देते मैं अपना जीवन जी सकूं। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म। अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी।